नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपके दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सभी अच्छे होंगे और मैं भगवान से दुआ करती हूं हर कोई अच्छे रहे, चाहे वो छोटे बड़े कोई भी हो। दिल से दुआ करती हूँ सभी अच्छे ही रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि बिस्तर को चेंज करूँ, क्योंकि बाबू ने रात को क्या कर दिया, शू। तो जी इसे फाइनली, और मैं शू करने के बाद भी इतना ज़्यादा गीला नहीं होता, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, पहले तो गुदरे बिछाती हूँ, फिर उसके बाद में डबल बेडशीट बिछाती हूँ, और उसके ऊपर भी एक यानी सिंगल बेडशीट बिछाती हूँ गुदरे के ऊपर। तो जी फाइनली मैंने गुदरे को भी हटा दिया। तो आज धूप नहीं आ रही है, इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और आपको पता है, जो मोटी गुदरियाँ होती है ना, वो अगर अच्छा धूप निकलता है ना, तब भी वो 2-3 दिन में सूखता है। और सोचिए इस मौसम में, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमकर बारिश हुई है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे धूप नहीं निकली आज। और ये जो मेरा गुदरे है ना, ये तो पता नहीं कितने दिन में सूखेंगे, पर मेरे पास दूसरा, मतलब वो कहते हैं ना, बैकअप प्लान है। तो मैं यहाँ पे एक गुदरा और है मेरे पास में, तो मैं उसे बिछा दूँगी, क्योंकि ये तो सूखने वाला वैसा नहीं है। तो जी फाइनली आप देख सकते हैं, ये एक बेडशीट मैंने उतार लिया, और ये दूसरी बेडशीट है जिसे मैं झाड़ रही हूँ। ये सबसे नीचे-नीचे यही बिछाती हूँ, और इसके नीचे मैं बिछाती हूँ एक थैली, ताकि बाय चांस अगर बच्चा टॉयलेट कर भी देना, तो भी बिस्तर तो यानी जो अंदर का गद्दा होता है ना, वो गीला नहीं होगा, और बक्से के अंदर तक टॉयलेट नहीं जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर अपन थैली का यूज़ नहीं करते ना, प्लास्टिक उसका अगर यूज़ नहीं करते ना, नीचे नहीं बिछाते, और गुदरी, तो मेरे साथ भी कई बार हो चुका है ये चीज़ें। बच्चे अगर टॉयलेट कर देता है ना, तो सीधा जो नीचे वाला गद्दा है ना, वो गीले हो जाता है। तो उससे क्या, वो सीखने में भी परेशानी होती है, उसको उठाओ, सुखाओ, धूप आए, नहीं आए। बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, पहले मतलब पहले एक वो करती हूँ, प्लास्टिक बिछा देती हूँ, उसके ऊपर ये एक बेडशीट बिछा देती हूँ। फिर उसके ऊपर ये वाला जो बेडशीट बिछा रही हूँ ना, बस ये मतलब फाइनल बेडशीट होती है, और हर बार मैं बिछाती हूँ 2-2 बेडशीट में, हर बार ही बिछाती हूँ, क्योंकि बाबू अभी छोटा है ना, तो ये जब तक 4-5 साल का, मतलब खुद उठ के टॉयलेट नहीं कर लेता है, या फिर डायरेक्ट मतलब डायपर नहीं छोड़ देगा, तब तक तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो जी ये जो बेडशीट है ना, ये थोड़ा-सा फट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं 1-2 बार और इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद ही फेंकूँगी। पर समझ नहीं पा रही हूँ कि इसे जॉइंट कैसे करूँ? क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से उलझ गया है, इतना नहीं फटा था। ये क्या है, थोड़ा-सा फटा था, लेकिन बच्चों ने उसे दोनों जने मिलकर मिल-बाँट कर फाड़ा है, तो इसलिए ये ज़्यादा फटा है। तो फाइनली इस जगह पे लगा रही हूँ मैं इस बेडशीट को, ताकि बड़ा वाला बेटा जहाँ सोता है ना, ये उसकी जगह है। तो वहाँ पे क्या, मैं गुदरे बिछाने वाली हूँ ऊपर, और उसके ऊपर फिर एक सिंगल बेडशीट बिछेगी। तो इसलिए इस जगह अगर रहेगा ना वो फटा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आराम से 2-3 परत के ऊपर ढक जाएगी। और जो पीछे वाला हिस्सा है, उसको थोड़ा सही साइड बिछा रही हूँ, क्योंकि पीछे वाले हिस्से में क्या है, ये लोग खेलते रहते हैं, और वो कवर नहीं हो पाता है, तो इस वजह से ये वाला हिस्सा जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे नीचे बच्चे इतने सारे खिलौने और वो कर रखे हैं ना, डाल रखे हैं। जैसे मैं हाथ डाल रही हूँ, मतलब बेडशीट को बिछाने के लिए, तो कुछ ना कुछ हाथों में आ रही है। तो अभी तो मैं उनको कुछ भी नहीं निकालूंगी, बस पहले बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, फिर उसके बाद में एक बार कर लिए तो ठीक है, नहीं तो बच्चे फिर आके उसको वापस से वैसे के वैसे कर देंगे, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार वो कहते हैं ना, एक बार ये टॉयलेट वाला ये सब हटा के, उसके बाद में फिर, तो फाइनली जी मेरा ये जो बेडशीट है वो मैंने बिछा लिया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो साइड से फटा हुआ ना, तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से बिछ गया, और वो उस साइड बिछाया जिस साइड और ज़्यादा फटने का भी डर नहीं है। तो चलिए, अब बेडशीट के तीनों कोना मैंने बिछा दिया है, बस ये इस साइड वाला जो हिस्सा है ना, वो रह गया है। और बच्चे अभी बाहर ही खेल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से काम हो जाएगी, क्योंकि बाहर खेलने से क्या है, कोई दिक्कत नहीं होती, आसानी से काम कर लेती हूँ। और जैसे वो अंदर आ जाएंगे, तो जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो बेडशीट को पकड़ कर उसके बाद में बिस्तर में चढ़ता है, क्योंकि उसका हाइट मतलब अभी बहुत ही छोटा है ना, या तो वो पाटा लेके चढ़ता है, तो पाटा लेके चढ़ने से वो कई बार गिर चुका है। तो इस वजह से मैं पाटा ऊपर रख दिए हूँ, और वो ऐसे चढ़ता है, बेडशीट को मतलब पकड़ के और चढ़ जाता है। तो जो भी आ भी चुका है, कहते-कहते मतलब आ भी चुका है ये दोनों।
तो जो भी बेडशीट वगैरह होती है ना, तो मैं उसे थोड़ा ज़्यादा दबाकर वो करती हूँ, ताकि अगर वो पकड़ के खींच के मतलब खींच ले, वो तो खींचेगा ही खींचेगा, और मतलब पकड़ के चरे ना, तो भी थोड़ा-सा मतलब कम वो हो, कम निकले। तो इस वज़ह से मैं चारों तरफ थोड़ा टाइट करके खींच के फिर दबा देती हूँ। अभी मैंने ये गुदरा बिछा दिया है कि अगर वो टॉयलेट करेगा भी ना, तो भी इसी में रह जाता है। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया, अभी 2 बेडशीट नीचे भी बिछाया। और इस गुदरा जो है ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और क्या है, धोने में इसे बहुत ही मतलब ज़ोर आता है, यानी बहुत ही मेहनत लगती है। और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पानी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से क्या होता है, और ये नदी वगैरह भी नहीं है, नदी तो दूर की बात है। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पानी पीने के लिए भी मतलब थोड़ा परेशानी होती है, यहाँ पे पानी कम ही है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस वजह से भी, ताकि ये धोना ना पड़े जल्दी जल्दी, तो इस वजह से मैं ये ऊपर बेडशीट बिछा रही हूँ। ये सिंगल बेडशीट है, ऊपर बिछा रही हूँ, ताकि ये सिंगल बेडशीट अगर गंदा हो जाएगा ना, तो फिर मैं बेडशीट को उठा लूँगी और गुदरा गंदा नहीं होगा। और गुदरा को वैसे धोना तो होता ही है, लेकिन वो क्या, थोड़ा लेट धुल लेंगे तो चलेगा। ऊपर वाले बेडशीट इसीलिए बिछा रही हूँ, ताकि कोई भी गंदगी वगैरह हो तो ऊपर से ही उठा लूँ। और गुदरा तो वैसे भी रोज़ नहीं धो सकते, वो सूखने में टाइम लगता है, धोने में टाइम लगता है। बेडशीट हो वो तो रोज़ धो, या फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन, लेकिन गुदरा में ये वाली मामला जो है वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए मैं ऊपर ये बेडशीट बिछा देती हूँ, ताकि एक ही गंदा हो। और गुदरी गंदा तो होती है, लेकिन वो थोड़ा लेट हो तो उससे टाइम मिल जाती है। और जिस दिन धूप निकलती है ना, उस दिन रात को, जैसे आज धूप निकल गई, तो उस दिन उठा के शाम को गला देती हूँ और सुबह धो लेती हूँ। तो 3-4 दिन में चाहे धूप निकले ना निकले, गुदरी इतनी टाइम लग जाती है। तो फाइनली इधर मेरा बिस्तर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है। तो जी लो जी, हो गई हमारी बिस्तर कंप्लीट, और अब चलते हैं रसोई में, देखते हैं रसोई में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो इसके पापा क्या जल्दी जाता है, 7:30 बजे तक निकल जाते हैं घर से। तो इसलिए जो सुबह का टाइम है ना, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में बहुत ही कुछ बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो हमारा मॉर्निंग का टाइम है ना, बहुत ही जल्दीबाजी में नहीं हो पाता है। सब्जी मतलब बनने में बहुत ही टाइम लग जाती है, तो कभी अगर टाइम मिल जाता है ना, तो सब्जी बन जाती है। और अगर नहीं मिल पाती है, तब चटनी वगैरह बना लेती हूँ, और फिर हमारे भी एक साथ बना लेती हूँ। तो पहले लंच वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। अभी तो उसका स्कूल की थोड़ा सा मतलब ऑफ चल रही है। उसकी तबीयत ख़राब की वजह से हमने ही ऑफ कर रखा है, मतलब जाने नहीं दे रहा है, उसका तबीयत ख़राब हो रही है इस वजह से। बाकी अगर उसका भी स्कूल चालू रहते ना, तो मुझे तो बहुत ही जल्दी उठकर सब्जी बनाना ही पड़ता है, क्योंकि बड़े आदमी तो थोड़ा चटनी वगैरह से मिर्ची तेज़ से खा लेंगे, लेकिन बच्चे क्या है, वो ना तो मिर्ची तेज़ खा पाता है और ना ही चटनी से रोटी खा पाता है। मेरा बेटा तो बड़ा वाला बिल्कुल ही नहीं खाता है, और वैसे भी वो 1/4 रोटी खाता है, यानी एक रोटी के 4 टुकड़े करके एक जो टुकड़ा होता है ना, वो वही बड़ी मुश्किल से खाता है। वो भी वहाँ पे मैडम बोलते हैं कि मतलब मैडम खिला देते हैं कभी प्यार से, तो खाते हैं। अपने हाथों से वो खाना बहुत ही कम, मतलब पूछो मत, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो करता है, खाना ही नहीं चाहता है। और इधर मैं रज़ाई वगैरह, यानी हल्की जो कंबल है ना, वो निकाल ली हूँ, क्योंकि रात को 3 बजे के बाद में हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी है। तो हम तो ओढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, बच्चों को ओढ़ाने के लिए ये वाला कंबल मैंने निकाल लिया है। और एक हल्की कंबल ये निकाल ली है, उसके पापा को भी कल रात को बोल रहे थे कि बरसात की वजह से हल्की ठंड होने लगी है, तो मेरे लिए भी निकाल देना। तो मैंने यहाँ पे उसके पापा के लिए एक निकाल दी हूँ, और मेरे लिए अभी कुछ नहीं निकाला। तो अभी हमने कुछ भी नहीं निकाला सर्दी के लिए, बस बच्चों के लिए निकाला है थोड़ा बहुत सामान। और फाइनली बच्चे आ चुके हैं, तो चलिए अब मुझे किचन में जाना पड़ेगा और देख लेते हैं बिस्तर बिछाने के बाद में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन वो कहते हैं कि बच्चों के घर में ज़्यादा दिन नहीं टिकती। तो फाइनली मैंने जल्दीबाजी में यहाँ पे आलू और पालक की सब्जी मतलब चढ़ा दी है। तो ये ऑलमोस्ट बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, तैयार हो गई है मेरी सब्जी। तो मैंने है ना पालक की में मतलब पालक में आलू पालक तो बनाते ही है, उसमें मटर भी ऐड किया है, और साथ में कुछ मंगोड़ी वाला वगैरह भी डाल दिया है। तो मंगोड़ी के साथ में क्या बच्चे खा लेते हैं, और आलू पालक जो है जो उसके पापा को पसंद है। लेकिन मुझे क्या है, आलू पालक पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए मटर डाल दिया है। तो मैं मटर की वजह से खा लूँगी, तो ऐसी कंडीशन है हमारी सब्जी की। किसी को मटर खाना पसंद है, तो किसी को आलू पालक, तो किसी को बड़ी, ये जो दाल की बड़ी आती है ना, वो वाली बड़ी। और इसके साथ ही मैं सोचा थोड़ा सा चटनी क्यों ना बना लूँ, जो कि तीखा होगा।
बच्चे चटनी तो खाएँगे नहीं, तो ये चटनी जो बना रही हूँ हम दोनों के लिए ही है। यहाँ पे मैंने जल्दीबाज़ी में मेरे पास जो सेंकने का होता है ना, वो मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, तो मैं तवे पर ही सेंक कर बना लेती हूँ। इसका भी टेस्ट है ना जो सिकाई का है ना, सोंधी-सोंधी बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो फाइनली मैंने भी 2 टमाटर, 2 लहसुन और 1 प्याज़ ले लिया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊँगी, थोड़े बनाऊँगी। तो जी, यहाँ ये ठंडे होने पर ना इनका छिलके उतार के, लहसुन के छिलके हटा कर लहसुन की पोतियाँ निकाल के और प्याज और जो भी है सबको बारीक काट के मिक्सी में पीस कर तैयार कर लूँगी। तो हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। और अगर कभी मतलब छौंकने के लिए उसके पापा कहते हैं कि कच्चा नहीं खाना आज, वैसे तो ये ऑलमोस्ट पक जाती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कई बार कि ना इसे चटनी बनने के बाद भी है ना एक बार छौंक लगा दो, तो फिर वैसे लगा देती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं छौंकने वाली हूँ, आज की चटनी ऐसे ही बनाने वाली हूँ। तो जी चलिए, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।